अभी कुछ दिनों पहले कुछ सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आए थे कि सर हिंदी मीडियम से हैं, थोड़ा इंग्लिश में आंसर लिखने का भी टिप्स बताइए। आइए जानते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अच्छे से अंग्रेजी के अंदर जो है आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इनकी जो भी अभी इंग्लिश मीडियम में स्विच हो रहा है उनके लिए अच्छी ट्रिक्स रहने वाली है। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ई बुक्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए टाइटल देखते हैं। एग्जाम राइटिंग यानी कि एग्जाम क्या होता है, परीक्षा होता है। परीक्षा की जो राइटिंग है यानी कि लेखन जो है, लिखना जो है परीक्षा का, तो उसकी टिप्स हैं यानी कि उसके सुझाव हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, यानी कि जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए परीक्षा लेखन की टिप्स हैं यानी कि सुझाव हैं कि कैसे लिखना चाहिए। तो इसको हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी रहने वाले हैं। इफ यदि यू हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम, ठीक है, तो मतलब सिंपल है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है। यदि आपने जो है पढ़ाई की है, अध्ययन किया है इन हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी माध्यम में, एंड और डोंट हैव यानी कि आपके पास में नहीं है। ठीक है, हैव का मतलब यहाँ पे जो है पास होने से है। ठीक है, यानी कि पोजीशन बता रहा है, और ये वाला जो हैव है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यदि डोंट हैव आपके पास में नहीं है अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज, यानी कि एक अच्छा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, तो मजबूत ज्ञान, मजबूत ज्ञान सही नहीं लगता है बोलने में, तो अच्छा ज्ञान बोलेंगे। यदि अच्छा ज्ञान नहीं है आपके पास में ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का, ठीक है, तो क्या करना है, कॉमा लगा के लिखा है राइटिंग एग्जाम आंसर्स इन इंग्लिश, राइटिंग लिखना एग्जाम आंसर्स यानी कि जो परीक्षा के जो उत्तर होते हैं। ठीक है, आंसर नहीं पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, तो परीक्षा के जो उत्तर होते हैं उनको लिखना इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर लिखना। ठीक है, तो ये पूरा एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, सब सेंटेंस बोलते हैं इसको। कैन भी हो सकता है चैलेंजिंग यानी कि चुनौती भरा, चुनौतीपूर्ण जो है वो हो सकता है। फिर से पढ़ लेते हैं। यदि आपने जो है हिंदी माध्यम में पढ़ाई की है और आपके पास में अच्छा अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है, तो क्या है, कॉमा लगा के लिखा है, तो जो एग्जाम के अंदर जो उत्तर लिखना होता है इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो उत्तर लिखना है, कैन बी चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाउएवर हालांकि, विथ सम सिंपल स्ट्रेटजीज, विथ यानी कि के साथ में, सम यानी कि कुछ, सिंपल यानी कि साधारण, स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज होता है रणनीतियाँ। ठीक है, यानी कि आप बनाते हो ना, रणनीति बनाते हो कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वही कि कैसे लिखेंगे। तो रणनीति जो है उसके साथ में यू कैन यानी कि आप कर सकते हो, राइट यानी कि आप लिख सकते हो क्लियर एंड करेक्ट आंसर्स, क्लियर यानी कि एकदम स्पष्ट, एंड करेक्ट यानी बिल्कुल सही, आंसर्स यानी कि उत्तर, तो सही जो और जो स्पष्ट और सही उत्तर है वो आप लिख सकते हो कुछ जो साधारण रणनीतियां हैं उनका उपयोग करके, इनकी टिप्स का यूज करके। हियर आर सम यूजफुल टिप्स, तो यहाँ लीजिए कुछ जो उपयोगी जो टिप्स हैं, सुझाव है, एंड ट्रिक्स, ट्रिक्स युक्तियाँ होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर है टू हेल्प, मदद करने के लिए, आपकी आपकी, तो यहाँ पे जो है मदद करने के लिए हेल्प यू। चलिए देखते हैं पहला क्या है। देखो, क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना है उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आंसर होता है, उत्तर जो होता है वो क्वेश्चन पेपर में ही होते हैं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अंडरस्टैंड समझिए, द क्वेश्चन पेपर यानी कि जो क्वेश्चन है उसको, सॉरी पेपर नहीं है, प्रॉपरली है, तो क्वेश्चन को जो है वो समझिए प्रॉपरली यानी कि उचित ढंग से समझिए। ठीक है, प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से, उचित ढंग से जो है उसको क्या करें आप, समझे, क्वेश्चन को जो है उचित ढंग से समझे। तो उसके लिए पॉइंट्स लिखें। पहला है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, रीड पढ़िए, द क्वेश्चन यानी कि जो प्रश्न है उसको पढ़िए, केयरफुली यानी कि ध्यान से उसको पढ़िए। तो ये तो हम सब करते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन पेपर को। दूसरा है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, यदि आप क्या नहीं करते, डोंट अंडरस्टैंड आप समझते नहीं हैं, ब्रेक इट इनटू स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, तो ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, तोड़िए, इट यानी क्वेश्चन के लिए आया यहाँ पे, तो क्वेश्चन को तोड़िए, इनटू में किसमें, स्मॉल पार्ट्स यानी कि छोटे टुकड़ों में जो है उसको क्वेश्चन को तोड़िए। या बड़ा क्वेश्चन है 4-5 लाइन का, कई चीजें पूछी गई हैं उसमें, तो उसको तोड़िए छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, और उसका क्या है, अनुवाद करें, हिंदी के अंदर अनुवाद करें इन योर माइंड,
आपके दिमाग में, मन में जो है उसको हिंदी में अनुवाद करें इफ़ नीडेड, यदि ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़े तो ट्रांसलेट करने मत बैठना। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको दिमाग में ही ट्रांसलेट करके देखें। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो होता है वो सोचने लग जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम से है ना, तो हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम वालों का दिमाग हिंदी में ज़्यादा समझता है। तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप समझ सकते हैं एक बार। चौथा क्या है, आइडेंटिफ़ाई यानी पहचानना होता है, कीवर्ड्स यानी कि जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, कि उनको आप जो है पहचानिए इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर, कि पूछा क्या है, कीवर्ड क्या है, यानी कि कौन-सा कीवर्ड देख कर के मेरे को आंसर हिट होगा, तो उनको जो है आप अ, थोड़ा जो है पहचानिए, ठीक है? तो पहला तो काम यही हो गया कि अंडरस्टैंड करना है आपको क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर्ली, ठीक है? तो जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना है उचित ढंग से, प्रॉपर्ली। सेकंड क्या है, यूज़ कीजिए सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। सिंपल यानी कि साधारण, शॉर्ट यानी कि होता है संक्षिप्त बोल सकते हो, छोटे बोल सकते हो। सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों का जो है वो उपयोग कीजिए, ठीक है? सरल और छोटे वाक्य जो है उनका उपयोग कीजिए, उनको लिखिए आप, ठीक है? यूज़ कीजिए, उपयोग कीजिए। पहला क्या है, अवॉइड लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अवॉइड होता है टालना, ठीक है? होता है कि टालना, किसी भी चीज़ को टालना। तो अवॉइड कीजिए लॉन्ग, लंबे और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो गए जटिल, ठीक है ना, कि बड़े ही ऊटपटांग वाले सारे प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव सब लगा दिए, उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो उनको जो है आप टालिए, ठीक है? सेंटेंसेस ऐसे वाक्य जो है वो मत लिखिए। राइट इन शॉर्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है? राइट लिखिए इन किसमें? इन शॉर्ट यानी कि संक्षेप में लिखिए, एंड और डायरेक्ट यानी कि सीधे सेंटेंसेस जो है, सीधे वाक्य जो है वो लिखिए। इसको उदाहरण की मदद से समझते हैं कि कैसे लिखना है। एग्जाम्पल दिया है, जैसे डिफ़िकल्ट वाला कैसा रहेगा? जैसे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है, केमिस्ट्री की लैब के अंदर आपने देखा होगा कि 2 केमिकल मिलाते हैं, फिर एक रिएक्शन होती है, तो वैसा ही एक कुछ एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे लिख रहे हैं अपन, कि द एक्सपेरिमेंट वाज़ कंडक्टेड, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जो प्रयोग जो है वाज़ कंडक्टेड, यानी कि वो किया गया था इन ऑर्डर यानी कि के क्रम में, टू एनालाइज़ यानी कि विश्लेषण करने के क्रम में, द केमिकल रिएक्शन यानी कि जो रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, केमिकल रिएक्शंस रासायनिक क्रियाएँ जो होती हैं, उनको प्राप्त करने के क्रम में, बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस, बिटवीन के बीच में, डिफरेंट अलग-अलग सब्सटेंसेस यानी कि अलग-अलग जो पदार्थ हैं उनके बीच में, अ, मतलब कि केमिकल क्रियाएँ जो होती हैं, तो उसके लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया था। तो ऐसा एक लाइन लिखने हैं आप, तो ये कठिन भाषा में ये लिखी गई है लाइन, ठीक है? तो इसको जब आप सिंपल में लिखोगे तो आप बोल सकते हो ना, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है कि वी डिड हमने किया, द एक्सपेरिमेंट यानी कि वो प्रयोग किया, टू सी देखने के लिए, हाउ कैसे डिफरेंट केमिकल्स रिएक्ट, डिफरेंट केमिकल्स यानी कि अलग-अलग जो रसायन हैं, रिएक्ट यानी कि प्रतिक्रिया करते हैं। तो देखो ना आप, पूरा डिफरेंस देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, ठीक है? काफ़ी बात वही है, सेम बात है, लेकिन उसको आप सिंपल शब्दों में लिखो ना, ठीक है? जो भी जितने भी आपको वर्ड्स आते हैं कि हमने भई वी डिड द एक्सपेरिमेंट, हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पे लिखा कि द एक्सपेरिमेंट वाज़ कंडक्टेड, ठीक है? तो पैसिव में लिखा गया है कि जो प्रयोग जो है उसको किया गया इन ऑर्डर यानी कि के क्रम में, टू एनालाइज़ यानी कि विश्लेषण करने के क्रम में जो है प्रयोग किया गया। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। नए लोग हो, इतना लिख दो कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? तो ऐसे सिंपल जो है सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट है, यूज़ कीजिए बेसिक ग्रामर रूल, यानी कि जो मूलभूत जो ग्रामर यानी कि व्याकरण के जो रूल्स हैं, नियम जो हैं, उनको आप उपयोग कीजिए। पहला क्या है, फॉलो कीजिए सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है? जो साधारण जो सेंटेंस वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर्स जो है उनको आप फॉलो कीजिए, ठीक है? अनुसरण कीजिए उनका, कि सिंपल सिंपल लिखिए। सेकंड क्या है, अवॉइड कीजिए अननेसेसरी वर्ड्स, ठीक है? अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए, टालिए, उनको मत लिखिए। जिनकी ज़रूरत ही नहीं है तो सेंटेंस लंबा करने में, कॉपी भरने के लिए मत लिखिए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देख के समझते हैं, उदाहरण होता है एग्ज़ाम्पल। तो रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, ठीक है? जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, द टीचर वाज़ गिविंग यानी कि जो टीचर है वाज़ गिविंग दे रहे थे, अस हमको दे रहे थे, सम ऑफ द नॉलेज यानी कि कुछ ज्ञान दे रहे थे, अबाउट हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में जो है अध्यापक जो है वो हमें ज्ञान दे रहे थे, ठीक है? अध्यापक जो वो ज्ञान दे रहा था हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? तो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको छोटा-सा लिख सकते हो ना, द टीचर टॉट अस हिस्ट्री, ठीक है? जो टीचर है, अध्यापक जो है उसने टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट,
पढ़ाया अस, हमको पढ़ाया हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ाया हमको। ठीक है, तो इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है? आपका जो मैसेज है वो तो इतने से में भी क्लियर हो जाएगा ना, कि टीचर ने हमें हिस्ट्री पढ़ाई। ठीक है? तो बोल रहे हैं कि टीचर हमें दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे वो हमें हिस्ट्री का, तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिगिनर हो, तो आप लिखिए इतना, ठीक है? नेक्स्ट टिप है, यूज़ कॉमन एंड ईज़ी वोकैब्युलरी। कॉमन होता है कि सामान्य, साधारण बोल सकते हो। ईज़ी यानी कि आसान, जो वोकैब्युलरी यानी कि शब्दावली जो है उसका उपयोग कीजिए आप। ठीक है? टफ़ लिखने का जो है वो ट्राई मत कीजिए। पहला क्या है, अवॉइड, टालिए यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, यूज करना, उपयोग करना डिफिकल्ट यानी कि कठिन जो शब्द होते हैं उनका उपयोग करना टालिए, आप मत यूज कीजिए उनको। इफ, यदि यू डोंट नो, यदि आप नहीं जानते हैं एन एग्जैक्ट वर्ड यानी कि बिल्कुल ठीक या सटीक जो शब्द है वो नहीं जानते हैं, यूज, उपयोग कीजिए अ सिंपल ऑल्टरनेटिव यानी कि एक जो साधारण, जो ऑल्टरनेटिव क्या होता है, विकल्प यानी कि दूसरा। जो बोलते हैं ना कि मुंबई से जैसे मान लो कि पटना जाना है, कि ये वाला रास्ता तो ब्लॉक है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है क्या? दूसरा विकल्प है क्या? ठीक है, ट्रेन से नहीं जा सकते, ट्रेन की हड़ताल चल रही है। अरे एक काम करो, फ्लाइट से उड़कर चले जाओ। ठीक है, तो वो ऑल्टरनेटिव हो गया। ओके, तो यही है कि दूसरे जो वर्ड्स हैं, सिंपल ऑल्टरनेटिव है, उनका उपयोग कीजिए यदि एग्जैक्ट वर्ड आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे। जैसे इंस्टेड ऑफ परचेज, परचेज का मतलब खरीदना होता है, राइट बाय। ठीक है, तो बाय का मतलब भी खरीदना होता है। देखो इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, परचेज का यूज़ करते हैं जब कोई बड़ी चीज़ खरीदनी हो। ठीक है, जैसे कि घर खरीदना है। ठीक है, तो घर खरीदने के लिए हम परचेज यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम रोज रोज घर खरीदते हैं। ठीक है, बहुत महंगी चीज़ है। ठीक है, बाय का मतलब आप यूज़ करते हो कि जैसे मैंने ब्रेड खरीदी, दूध खरीदी। ठीक है, तो उनके लिए छोटी मोटी चीज़ जो आप रेगुलर खरीदते रहते हो, तो उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में परचेज़ नहीं आ रहा है, परचेज़ की स्पेलिंग नहीं याद आ रही है, तो बाय लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेड ऑफ डिफ़िकल्ट, ठीक है, तो डिफ़िकल्ट के बदले राइट लिखिए हार्ड, हार्ड लिख दीजिए। डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है, डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो हार्ड लिख दीजिए। हार्ड का मतलब भी तो कठिन, मुश्किल होता है ना, चलता है वो भी। ठीक है, 5वां टिप क्या है, राइट कीजिए आंसर्स इन पॉइंट्स। ठीक है, तो लिखिए जो आंसर्स हैं, ठीक है, आंसर नहीं पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो उत्तर है, उत्तरों को लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, बिंदुओं में उत्तर को लिखिए। ठीक है, बुलेट पॉइंट लगा के लिखते हैं ना, ताकि टीचर को भी समझ में आए, वैसे लिखिए। इफ, यदि पॉसिबल यानी कि संभव हो, राइट लिखिए आंसर्स यानी कि उत्तरों को लिखिए इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स यानी कि जो पॉइंट लगा के लिखते हो ना, काला बिंदु करके, बुलेट पॉइंट। ठीक है, तो उसमें लिखिए, मुख्य बिंदुओं में लिखिए। ठीक है, इट मेक्स द आंसर ईजी टू रीड। इट मेक्स यानी कि बनाता है, जो बुलेट पॉइंट्स है वो बनाते हैं आंसर, उत्तर को ईजी यानी कि आसान बनाते हैं टू रीड, पढ़ने में। ठीक है, ईजी टू रीड, आसान बनाते हैं पढ़ने में। ईजी टू राइट, आसान बनाते हैं लिखने में। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे समझ में आएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए इसको। जैसे क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, यानी कि क्या क्या है बेनिफिट्स है, लाभ क्या है ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज क्या होता है, व्यायाम, योगा। तो व्यायाम जो करते हो, कसरत जो करते हो, उसके बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, और आप बुलेट पॉइंट में लिखो तो कैसे लिखोगे कि एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी। ठीक है, एक्सरसाइज जो करते हो, व्यायाम करते हो, कीप मतलब रखना होता है, कीप्स क्योंकि यहाँ पे एज ए सिंगुलर आया है तो एस लगा है, कि रखती है अस हमको हेल्दी यानी कि स्वस्थ रखती है। ठीक है, तो व्यायाम जो स्वस्थ रखता है हमको। इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग। ठीक है, इट यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए है, बार बार एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं लिखते हैं, थोड़ा बोरिंग लगता है, तो हम प्रोनाउन यूज कर लेते हैं इट। इट मेक्स यानी कि यह बनाता है, आवर बॉडी हमारे शरीर को स्ट्रांग यानी कि मजबूत बनाता है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट लगा दिया, इट हेल्प्स। ठीक है, इट यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए ही है, यह मदद करता है, एस या यस सिंगुलर है इसलिए। इन वेट कंट्रोल यानी कि वजन को नियंत्रित करने में ये मदद करता है। एक्सरसाइज जो होती है वो वजन को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो ऐसे जो है बुलेट पॉइंट बनाकर लिख दो आप। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, बेनिफिट बताइए, आपने 4 पॉइंट लगा के बेनिफिट बता दिए, और इसको आप पैराग्राफ में भी लिख सकते थे कितना भी बड़ा करके, लेकिन ये इजी टू रीड है तो ऐसा कर सकते हैं। 6th पॉइंट देखिए, मेमोराइज सम कॉमन फ्रेजेस। ठीक है, मेमोराइज मतलब होता है याद करना। ठीक है, याद करना, तो याद कीजिए, याद करें कुछ जो कॉमन यानी कि जो सामान्य जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस वाक्यांश है, जैसे कोई भी होता है ना कि आंसर लिखते हैं तो उसका स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम। ठीक है, नीचे आएगा पता चलेगा।
जैसे इंट्रोडक्शन है, तो किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर आंसर लिख रहे हो कि ये आंसर किसके बारे में है, ठीक है, परिचय देना होता है इंट्रोडक्शन का मतलब। तो लिख दिया ना कि दिस आंसर इज़ अबाउट टू केमिकल रिएक्शन, अबाउट केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये जो उत्तर है इज़ है अबाउट के बारे में है, केमिकल रिएक्शन, ऊपर जो पढ़ा था ना अपन ने, ठीक है। दिस आंसर इज़ अबाउट एक्सरसाइज़, ठीक है, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज़, ठीक है। दिस आंसर इज़ अबाउट, किसी भी चीज़ के बारे में अबाउट हो तो ऐसे आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इट मीन्स दैट केमिकल रिएक्ट और नॉट रिएक्ट, तो वो वाला जो है कुछ आगे बना सकते हो आप, ठीक है। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि ये, तो ऐसे जो फ्रेजेस हैं और भी आप सर्च कीजिए तो गूगल पे कुछ ना कुछ और मिल जाएंगे आपको। और कंक्लूजन जब आप लिखना हो तो इन कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि वी डिड एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, तो हमने जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है, वो सक्सेसफुली कर लिया, या हमने जो एडवांटेज थे ऑफ योगा एक्सरसाइज के वो हमने लिख दिए, ठीक है। तो वी कैन से दैट, ऐसे करके आगे कनेक्ट कर सकते हो अपना सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेवंथ का पॉइंट है प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि अभ्यास कीजिए राइटिंग लिखने का, आंसर्स उत्तरों को लिखने का इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो है उत्तर जो होते हैं उनको लिखने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो कैसे अभ्यास कैसे करना है, राइट अ फ्यू लाइन्स, राइट लिखिए, अ फ्यू लाइन्स यानी कि कुछ लाइनों को, कुछ पंक्तियों को लिखिए, लाइन्स, डेली इन इंग्लिश, डेली रोजाना लिखिए इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो है डेली उत्तरों की लाइन्स को लिखिए। ट्रांसलेट कीजिए हिंदी सेंटेंसेस, यानी कि ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, अनुवाद करना, तो अनुवाद कीजिए उनका हिंदी सेंटेंसेस, यानी कि जो हिंदी में जो वाक्य है उनका अनुवाद कीजिए इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए जो है ये अभ्यास कीजिए, ठीक है। हिंदी वालों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो आप, ठीक है। आठवां क्या है, स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है, स्टे रहिए कॉन्फिडेंट, यानी कि एकदम आत्मविश्वास जो है उसको बनाए रखिए, ठीक है, आत्मविश्वासी रहिए। एंड और डोंट वरी, ठीक है, चिंता ना करें अबाउट के बारे में, किसके बारे में, मिस्टेक्स यानी कि जो गलतियां हैं उनके बारे में चिंता ना करें, आत्मविश्वास रखें और गलतियों की चिंता ना करें। इवन इफ, यानी कि भले ही, इवन इफ का ही बोलते हैं, भले ही यू मेक मिस्टेक्स, आप क्या करते हैं, मेक मिस्टेक होता है गलतियां करना, ठीक है, आप एक से ज़्यादा इसलिए मिस्टेक्स, गलतियां करना, तो भले ही आप गलतियां करो, ट्राई टू राइट, ठीक है, लेकिन आप क्या करो, कोशिश करो लिखने की, गलतियां होने दो लेकिन आप लिखने की कोशिश करो। सेकंड क्या है, टीचर्स यानी कि जो अध्यापक होते हैं, अंडरस्टैंड, वो समझते हैं, इफ, यदि इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, यदि अंग्रेजी जो है आपकी पहली भाषा नहीं है, प्रथम भाषा नहीं है, तो वो जो टीचर्स होते हैं वो ये बात समझते हैं, तो वो ऐसे नंबर नहीं काटेंगे आपके। बाय फॉलोइंग दीज टिप्स, ठीक है, यानी कि फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, तो अनुसरण करके, अनुपालन करके, दीज टिप्स यानी कि इन जो टिप्स का, इन सुझावों का अनुसरण करके, पालन करके, यू कैन इम्प्रूव, आप सुधार सकते हैं योर इंग्लिश, आपका जो अंग्रेजी राइटिंग स्किल यानी कि अंग्रेजी जो लिखने का जो कौशल है उसको आप सुधार सकते हैं। एंड और परफॉर्म बेटर, ठीक है, परफॉर्म का मतलब होता है कि प्रदर्शन करना, ठीक है, कर सकते हो, बेटर यानी कि अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इन एग्जाम्स, परीक्षाओं के अंदर। कीप प्रैक्टिसिंग यानी कि अभ्यास करते रहिए, ठीक है, अभ्यास जारी रखिए, ठीक है, अभ्यास करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग, पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, देखते रहिए, ठीक है, बोलते हैं ना कि कीप वॉचिंग और यूट्यूब चैनल, तो वही। एंड और स्टे कॉन्फिडेंट, और बने रहिए कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वास जो है वो बनाए रखिए, बने रहिए आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास रखिए, स्टे कॉन्फिडेंट। तो इसी के साथ में ही हमने टिप्स देख लिए हैं। यदि आपको टिप्स वगैरह सब पसंद आई हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ड मीनिंग्स देखने वाले हैं उससे पहले, वही, जिनको भी स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करना है, सर्च बार में लिखिए @इंग्लिश कोहली, ठीक है, तभी आएगा, अभी चैनल नया है हमारा, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस जो है मैं डालता रहता हूँ और भी डाल दूंगा। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं अभी। चैलेंजिंग, ठीक है, चैलेंजिंग एडजेक्टिव की तरह आया था, चैलेंजिंग का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण, ठीक है, चुनौतियों से भरा हुआ। स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज मतलब होता है रणनीतियाँ, ठीक है। प्लान्स, डिजाइन, ठीक है, प्लान्स यानी कि योजनाएं, डिजाइन यानी कि बनाई गई हैं, ठीक है। टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, स्पेसिफिक गोल यानी कि एक विशेष गोल, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो
योजना बनाई गई है उसको स्ट्रेटजीज बोलते हैं ना, ठीक है, योजनाएं, रणनीतियां बोलते हैं उसको। प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब होता है सही ढंग से, ठीक है, उचित ढंग से। इन अ करेक्ट और सुटेबल मैनर, इन में अ करेक्ट यानी कि सही, सुटेबल यानी कि लगने वाला, ठीक ठाक टाइप का होता है कि वो सूट करेगा आपको, वो वाला। मैनर यानी कि ढंग, तो उनकी सही ढंग से। केयरफुली, केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक होता है कि ध्यान रखते हुए, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना होता है। टू रिकग्नाइज व्हाट समथिंग इज, ठीक है, रिकग्नाइज पहचानना होता है। रिकग्नाइज का मतलब भी कि व्हाट यानी कि क्या, समथिंग इज यानी कि क्या वह चीज़ है, ठीक है, तो वही क्या होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। अवॉइड, अवॉइड का मतलब बचना होता है। टू कीप अवे, ठीक है, कीप अवे, रिजल्व अवे यानी कि दूर होना, ठीक है, फ्रॉम समथिंग यानी कि किसी चीज़ से दूर होना, और एक्चुअल में तो बचना ही हुआ ना, तो आप अवॉइड की जगह कीप अवे यूज़ कर सकते हैं, कीप अवे की जगह अवॉइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो आप, ठीक है, इनकी जो काफ़ी ऐसे उलझा हुआ हो चीज़, समझ में नहीं आ रही हो, तो कॉम्प्लेक्स है। कंडक्टेड, कंडक्टेड का मतलब होता है संचालित किया। एनालाइज, एनालाइज का मतलब विश्लेषण करना होता है किसी चीज़ को, जैसे आया था ना कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्टेड किया, ठीक है, यानी कि चलाया, एक्सपेरिमेंट किया हमने। टू एग्जामिन, ये हो गया एनालाइज का, ये हो गया टू एग्जामिन, परीक्षण करना, इन डिटेल, ठीक है, उनकी विस्तार से किसी चीज़ का परीक्षण करना, ठीक है, वही होता है एनालाइज करना कि अच्छा इन दो केमिकल्स को मिलाएंगे तो ये रिएक्शन होगी, ऐसा होगा। तो वो सारा का सारा जो है वो एग्जामिन कर रहे हो आप इन डिटेल, तो वो क्या, उसको शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हो, एनालाइज, ठीक है। सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस पदार्थ होता है, ठीक है, जो भी मेटल होती है, पदार्थ, कोई भी चीज़ है वो पदार्थ है, ठीक है, तो उसको सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके, टॉट, टॉट का मतलब सिखाया, पढ़ाया, ठीक है, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, ठीक है। इम्पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, किसी को देना, प्रदान किया, जैसे इम्पार्टेड नॉलेज यानी कि ज्ञान जो वो प्रदान किया, और स्किल्स यानी कि कौशल जो है वो प्रदान किया, कौशल सिखाया, तो उसको हम टॉट, टीच, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है यहाँ, टॉट है इसलिए। वोकेबुलरी, वोकेबुलरी होता है शब्दावली होता है, द सेट ऑफ वर्ड्स नॉन एंड यूज्ड बाय अ पर्सन, यानी कि एक पर्सन के द्वारा उपयोग किए गए या नॉन यानी कि जाने गए, सेट ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह, ठीक है, यानी कि कुछ शब्द जो एक बंदा जानता है या यूज करता है तो उसको हम वोकेबुलरी बोलते हैं, वोकेबुलरी, शब्दावली। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद करना होता है, ठीक है। टू एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करना, वर्ड्स शब्दों को, इन अनदर लैंग्वेज यानी कि दूसरी भाषा के अंदर, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं ना अभी, अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनको हिंदी में व्यक्त कर रहे हैं तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे उर्दू में करो या फिर कोई और भाषा देख लो आप, स्पेनिश, रशियन, जो भी है। मेमोराइज, मेमोराइज, मेमोराइज भी पढ़ते हैं, यानी कि याद करना होता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वासी होता है। मिस्टेक्स, गलतियां होती है। परफॉर्म मतलब प्रदर्शन करना होता है। इम्प्रूव यानी कि सुधारना होता है कि सुधारिए, ठीक है। इम्प्रूव को थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है, टू मेक और बिकम बेटर, ठीक है, मेक बनाना, बेटर यानी कि अच्छा बनाना, या फिर बिकम बेटर अच्छा बनना, ठीक है, तो वो क्या होता है, इम्प्रूव होता है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, एंड स्किल्स यानी कि जो कौशल है वो एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब होता है कि प्राप्त करना, अर्जित करना, ग्रहण करना। थ्रू से, किससे, एक्सपीरियंस, अनुभव से, और एजुकेशन यानी कि शिक्षा से जो है, जो आप सूचना और जो स्किल, कौशल जो आप अर्जित करते हो, ठीक है, अनुभव या एजुकेशन से, तो वही क्या है, आपका ज्ञान है, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना होता है, कि रिपीटेड एक्सरसाइज, ठीक है, यानी कि दोहराना, एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। देखो एक्सरसाइज ऊपर भी एक मैंने एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब योगा, व्यायाम भी होता है, और एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास भी होता है, ठीक है, तो अभ्यास को रिपीट करना, दोहराना। टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए। स्किल यानी कि एक जो कौशल होता है उसके लिए, तो उसको एक कंबाइन वर्ड प्रैक्टिस बोल सकते हैं, कि प्रैक्टिस इंग्लिश कीजिए, या अंग्रेजी का अभ्यास कीजिए, या बोलो आपकी रिपीट कीजिए अंग्रेजी के अभ्यास को इम्प्रूव करने के लिए अपने स्किल को, ठीक है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए हैं।
वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।